जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में हम प्रश्न संख्या अध्याय संख्या 7 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय संख्या 7 है हमारी भारतीय मुद्रा। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा की आज हम जोड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। रुपये पैसे की जोड़ कैसे की जाती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? रुपये पैसों की जोड़। तो उसके लिए उदाहरण है, एक उदाहरण समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली के प्रश्नों को हम समझेंगे। तो उदाहरण है पहला कि गांव के सरपंच ने स्वतंत्रता दिवस पर मीरा को 51 रुपये, क्या है कि गांव के सरपंच ने स्वतंत्रता दिवस, अब बच्चों स्वतंत्रता दिवस क्या होता है? जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था वो क्या कहलाता है? स्वतंत्रता दिवस कहलाता है। तो 15 अगस्त को आता है हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस पर मीरा को 51 रुपये तथा किशन को 31 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। ठीक है, 51 रुपये तो मीरा को दिए और किशन को 31 रुपये दिए पुरस्कार स्वरूप। तो सरपंच ने कुल कितने रुपये पुरस्कार में बांटे? आइए रुपयों की जोड़ कर देखते हैं। तो 51 रुपये को और 31 रुपये को क्या करना है? जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों को कुल कितने रुपये सरपंच ने दिए। तो मीरा की पुरस्कार राशि कितनी थी? 51 रुपये थी। अब 51 और 31 लिख के नहीं छोड़ देना। अगर 51 रुपये हैं तो आगे रुपये लिखना है, और अगर 51 पैसे होते तो आगे पैसे भी लिखना बहुत आवश्यक था, अन्यथा हमें पता नहीं चलेगा कि रुपये पैसे की जोड़ है या कैसी जोड़ है। तो रुपये पैसे की जोड़ में हमेशा रुपये लिखना जरूरी होता है, और अगर पैसे हैं साथ में तो पैसे भी लिखना जरूरी होता है। तो मीरा की पुरस्कार राशि कितनी हो गई? 51 रुपये, और किशन की पुरस्कार राशि कितनी बनी? 31 रुपये। ठीक है, अब दोनों को जोड़ कर देते हैं। 1 और 1 2, 5 और 3 8। तो कुल पुरस्कार राशि कितनी हो गई? 82 रुपये। अब हमने ये जोड़ दिया और ऊपर रुपये लिखे हुए हैं, और हमने यहाँ पे अगर रुपये नहीं लिखे तो ये गलत हो सकता है। तो अगर यहाँ ऊपर रुपये लिखे हुए हैं तो हमें भी 82 रुपये लिखना आवश्यक है। ठीक है, तो ये उदाहरण संख्या पहला हो गया। हमने समझ लिया कि रुपये की जोड़ कैसे होती है। अब आइए उदाहरण संख्या 2 देख लेते हैं। एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि रुपये पैसे की जोड़। अब उदाहरण 1 में तो सिर्फ रुपयों की जोड़ थी, अब उदाहरण 2 में क्या है? रुपये और पैसे दोनों की जोड़ हमें करनी है। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं उदाहरण 2 का, कि शंकर एक दुकान से 10 रुपये 50 पैसे का बिस्किट का पैकेट तथा 2 रुपये 25 पैसे की माचिस खरीदता है। शंकर क्या कर रहा है? 10 रुपये और 50 पैसे का तो एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहा है, और 2 रुपये 25 पैसे की माचिस खरीदता है। ठीक है, बताइए शंकर ने दुकानदार को कितने रुपए चुकाए? 10 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 25 पैसे को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ कैसे करेंगे? बिस्किट के पैकेट का मूल्य कितना था? 10 रुपये और 50 पैसे। तो बिस्किट के पैकेट के मूल्य के सामने हमने कितने रुपए लिख दिए? 10 रुपये और 50 पैसे लिख दिए, अलग अलग लिखे। ठीक है, फिर है माचिस का मूल्य। अब माचिस का मूल्य कितना था? 2 रुपये और 25 पैसे। तो 25 पैसे तो हमने पैसों के पास में, पैसों के नीचे लिखा है, और रुपये हमने रुपये के नीचे लिखा है। ठीक है, पैसों के नीचे पैसे लिखने हैं और रुपये के नीचे रुपये लिखने हैं, ये ध्यान रखना बच्चों जोड़ बाकी करते समय। अब क्या करना है? जोड़ना है। दोनों को कुल कितने रुपए दिए हैं दुकानदार को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों रुपये पैसों को जोड़ देंगे। तो 0 और 5 कितना होता है? 5। 5 और 2 7। ठीक है, तो 75 तो हो गए पैसे। ठीक है, 75 क्या हो गए? पैसे। अब रुपये कितने दिए उसने? 0 और 2 2, 1 का 1 लिख दिया हमने। तो कुल मूल्य कितना चुकाया शंकर ने दुकानदार को? 12 रुपये और 75 पैसे। कितने रुपए चुकाए कुल? 12 रुपये 75 पैसे शंकर ने दुकानदार को दिए। ठीक है, रुपये एवं पैसों की जोड़ करने में पहले पैसे एवं बाद में रुपये जोड़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या करते हैं? रुपये और पैसों की जोड़ करते हैं, जोड़ बाकी करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो पैसों को जोड़ेंगे और उसके बाद में रुपयों की जोड़ करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आपने रुपये जोड़ लिए, पैसों को इधर रख दिया, रुपयों को इधर रख दिया, नहीं। पहले पैसे जोड़ेंगे। हमेशा जोड़ कैसे होती है? इकाई के अंक से सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करनी है, उल्टे हाथ की तरफ हमें ले जानी है। तो सबसे पहले हम पैसों को जोड़ेंगे और उसके बाद में हम रुपयों को जोड़ेंगे। तो हमें यही सीख दे रहे हैं
कि रुपये एवं पैसों की जोड़ करने में पहले पैसों एवं बाद में रुपये जोड़ते हैं। ठीक है, अब उदाहरण एक और देख लेते हैं। उदाहरण संख्या 3, जोड़कर देखिए। अब जोड़कर देखना है हमें 17 रुपये और 50 पैसे और 22 रुपये। पैसों के नीचे 22 रुपये हैं, सिर्फ पैसे नहीं हैं, तो पैसों के नीचे हमने क्या कर दिया है, शून्य शून्य लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि 22 रुपये ही हैं, पैसे नहीं हैं 22 के साथ में, तो हमने शून्य लिख दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, ऊपर क्या बताया है कि रुपये पैसे के जोड़ में हमेशा पैसे पहले जोड़ते हैं और उसके बाद में रुपये जोड़ते हैं। तो ये पैसों को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, से नहीं लिख के पे, रुपये। ठीक है, रुपये ये पूरे होते हैं। अगर हमें कम जगह चाहिए तो ये सिर्फ रू बना के बिंदी लगा दिया आप पास में, और पे बना के एक बिंदी लगा दी, तो ये रुपये का निशान हो गया, ये पैसों का निशान हो गया। तो 50 पैसों को जोड़ना है, 0 और 0 0, 5 और 0 5, ये तो हो गए 50 पैसे। अब रुपये की जोड़ करते हैं, तो रुपये लिख दिया हमने यहाँ पे, 7 और 2 9, 1 और 2 3। ठीक है, तो 39 रुपये और 50 पैसे। ठीक है बच्चों, 17 रुपये 50 पैसे और 22 रुपये को जोड़ने पे योग कितना आया, 39 रुपये और 50 पैसे का योग बनता है। फिर दूसरा है कि 27 रुपये 50 पैसे और 42 रुपये 50 पैसे को जोड़ना है। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनता है। अब पैसों की जोड़ करते हैं, 0 और 0 0, 5 और 5 10, 10 का शून्य लिख दिया हमने। अब हासिल कहाँ लगेगी, ऊपर, 7 के ऊपर। ठीक है, हासिल हमने 7 के ऊपर लगा दी। अब पैसों की जोड़ तो हो गई, अब रुपये की जोड़ कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और हासिल का 1 10, 10 का शून्य लिख दिया और ऊपर लगा दी हमने एक हासिल। अब 2 और 4 6, 6 और हासिल का 1 कितना हो गया, 7। तो 27 रुपये 50 पैसे और 42 रुपये 50 पैसे का योग कितना आया, 70 रुपये और 0 पैसे। ठीक है, अब यहाँ रुपये पैसे की जोड़ हो रही थी, यहाँ ऊपर तो रुपये और पैसे हैं, मगर नीचे योग में सिर्फ रुपये आए, पैसे नहीं आए। तो 50 और 50 मिलकर क्या बन गया, 1 रुपया बन गया। तो इन रुपये पैसे की जोड़ में योग कितना आया, 27 रुपये 50 पैसे और 42 रुपये 50 पैसे को जोड़ने पे 70 रुपये योग आया। ठीक है, तो अभ्यास 7.1 के प्रश्नों को हम आगे हल करेंगे कि जोड़ कैसे करते हैं, और अच्छे से हमने उदाहरण में सीख लिया है कि रुपये पैसे की जोड़ कैसे करते हैं। तो कल के वीडियो में हम अभ्यास संख्या 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जय श्री कृष्ण।